हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो और उसके नाम की बढ़ाई हो। वो जो जीवित है, जो हमसे प्रेम करता है और जिसने हमें ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम उसकी आराधना को कर सकें। और विशेष करके आज के इस दिन में जब हम उस यीशु के जन्म को स्मरण करते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हैं जो यीशु मसीह में उसने हमारे लिए प्रकट किया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, अपने सिरों को झुका करके प्रार्थना के साथ आइए हम इस आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपको प्रभु, आप जो हमसे अद्भुत प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने जगत की उत्पत्ति से जो हमारे लिए एक अद्भुत योजना को बना करके रखा, हमारे उद्धार के लिए प्रभु, हमें आपसे एक बार फिर से मिलाने के लिए प्रभु, जो आपने यीशु मसीह के द्वारा एक योजना को बनाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस समय में हम यही मांगते हैं प्रभु, हम में से हर एक को आत्मा में, विचारों में आप यीशु नाम में स्वतंत्र कर दीजिए, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। आपके प्रेम के बदले हम अपनी स्तुति के बलिदानों को आपके सन्मुख चढ़ा सके प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम ना कि सिर्फ इस बात की खुशी मनाए कि वो यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ, लेकिन हम इस बात के अभी धन्यवाद करें कि वो यीशु मसीह, हालेलुया, वो हमारे लिए बलिदान हो गया। उस क्रूस की मृत्यु को उसने हमारे लिए सह लिया और आज भी वो हमें उद्धार देने और हमें छुटकारा देने के योग्य, जीवित और सामर्थी है प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, वी वेलकम यू इन दिस प्लेस लॉर्ड। हालेलुया, जब हमारे प्रिय लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फादर वी वांट दैट मे योर प्रेजेंस एंड मे योर ग्लोरी मे फिल देयर हाउसेस एंड देयर हार्ट्स लॉर्ड। हालेलुया, मे यू टेक कंप्लीट कंट्रोल, मे योर होली स्पिरिट मूव इन द प्लेसेस वेयर आवर पीपल आर लिविंग और they have gathered to worship you Lord। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। प्रभु इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही का आनंद हमारी आराधनाओं में, हमारी स्तुति में, हमारी प्रार्थनाओं में आप ही की इच्छा पूरी होने पाए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमें सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आइए इस गीत को गाएंगे आनंद के साथ। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आनंद के साथ आइए इस बात को कहें और उसको आनंद को मनाएं कि वो मसीहा मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया।
दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। प्रभु हमारे नजर यीशु, प्रभु हमारे हमको पिता से मिलाया। मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया। मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। वो बैतलहम में उसने जन्म को लिया, जो एक छोटी सी जगह थी। हालेलुया। वो हमारे लिए नम्र और दीन बन गया। आइए इस बात का आनंद मनाते हुए हम इस गीत को गाएंगे, बैतलहम वामा जन्मा हमारा यीशु। हालेलुया। उसने जो चरनी में जन्म लिया, आइए हम उसकी आराधना करेंगे। बैतलहम वामा जन्मा हमारा यीशु। बेलन की चरनी मां जन्मा हमारा यीशु। बैतलहम वामा जन्मा हमारा यीशु। यीशु बेलन की चरनी मां जन्मा हमारा यीशु। दूतन ने जाकर गड़ियन से बोलो, दूतन ने जाकर गड़ियन से बोलो, डरने की बात नहीं अखियाँ तो खोलो। डरने की बात नहीं अखियाँ तो खोलो। दूर नगरिया मां जन्मा हमारा यीशु। दूर नगरिया मां जन्मा हमारा यीशु। बैतलहम वामा जन्मा हमारा यीशु। बेलन की चरनी मां जन्मा हमारा यीशु। तारे को देखकर चले तेरे राजा, तारे को देखकर चले तेरे राजा। तेरे जहाँ हो वही महाराजा, तेरे जहाँ हो वही महाराजा। देश नजरिया मां जन्मा हमारा यीशु। देश नजरिया मां जन्मा हमारा यीशु। बैतलहम वामा, बैतलहम वामा जन्मा हमारा यीशु। बेलन की चरनी मां जन्मा हमारा यीशु। साक्षी कहूँ तुमसे सुन लो रे लोगो, साक्षी कहूँ तुमसे सुन लो रे लोगो। दिल में हुआ गए वो पैदा तो बोलो, दिल में हुआ गए वो पैदा तो बोलो। दैवत पर देवत है करता हमारा यीशु। देवत पर देवत है करता हमारा यीशु। बैतलहम वामा जन्मा हमारा यीशु। बेलन की चरनी मां जन्मा हमारा यीशु। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहली पद से लेकर के 20वीं पद तक।
Luke chapter 2 verse 1 to verse 20। और सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं बहन सिद्धि के साथ, और उसके बाद इंग्लिश में पढ़ने में बहन शिफा हमारी अगुवाई करेगी। लूका 2:1 से लेकर 20 तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरेनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और इसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जान में आशीष दे। Luke chapter 2 from verse 1 to 20. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to the God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, let us go to Bethlehem and see this thing that has come to pass,
which the Lord has made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now, when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they heard and seen as it was told them. Amen. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जिस प्रकार उन गड़रियों ने जाकर के लोगों को इस बात का सुसमाचार दिया कि उनके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो उन्हें बाद स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंची, उन्होंने उसे देखा और उसके बाद लोगों तक बताया, इस बात को पहुंचाया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आइए समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना में जब आगे बढ़ते हैं, हम विशेष करके इस प्रार्थना को करेंगे कि आज कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि हम क्यों क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस के मेन उद्देश्य को नहीं जानते, वो उस सुसमाचार को नहीं जानते कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह यीशु है। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इस बात के लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि लोग उद्धार को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। लोग यीशु को जानने पाए। हम जैसे कि भाई योगेंद्र परमेश्वर के दास भाई योगेंद्र शर्मा के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हम पहली बात को इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि लोग उद्धार को प्राप्त करें, और दूसरी बात कि मैं और आप जो सुसमाचार को जानते हैं, वो मसीह भाई बहन, वो मसीह लोग जो सुसमाचार को जानते हैं, वो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाएं, अपने पास तक ना रख करके बैठें और गलत सुसमाचार या गलत बातों को लोगों तक ना पहुंचाने दें। लोग इस समय इस क्रिसमस के टाइम पे गलत मैसेज को ना समझने पाए, लेकिन वो ये जानने पाए हमारे कार्यों से, हमारे बातों से कि एक उद्धारकर्ता उनके लिए जन्मा है। हालेलुया। एक तारनहार उनके लिए जन्मा है। आइए परमेश्वर के दास के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, मिलकर के परमेश्वर से अनुग्रह को मांगेंगे लोगों के उद्धार के लिए कि परमेश्वर हर एक को छुटकारा दे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और विशेष का प्रभु हमें जबकि पिता परमेश्वर से खुशी के अवसर में पिता परमेश्वर जबकि पिता तेरी उस जन्म को पिता हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, पिता हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, जो कि आपने हमारे लिए एक पुत्र को दिया ताकि उसके द्वारा पिता सारे मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए प्रभु दुख सहा और हमारे लिए जन्मा ताकि हम आज़ाद हों इस पाप की नगरी से। पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए, विशेषकर जो कि पिता परमेश्वर अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और जिनके लिए पिता प्रभु यीशु मसीह को आपने भेजा। हम विशेषकर उनके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी पिता प्रभु उद्धार को प्राप्त करने पाए। पिता प्रभु वो यीशु जो हमारे लिए छुटकारा बन गया, वो यीशु जो हमारे लिए चंगाई बन गया, वो जो यीशु जो हमारे लिए पापों से आज़ादी देने वाला उद्धारकर्ता बन गया, उस यीशु के नाम में हम हर एक के लिए यही विनती करते हैं कि हर एक मानव जाति उद्धार को प्राप्त करने पाए। ये जगह जैसे उसने कहा कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु होने दे इसी विश्वास के साथ पिता प्रभु हम हर एक के लिए विनती करते हैं कि वो उद्धार को प्राप्त कर सके पिता, और हर एक की बंद आंखें यीशु के नाम में खुल जाने पाए। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो उद्धार में आए हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि वो औरों को बताने पाए कि वो उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, जो मार्ग और सत्य और जीवन है, वो औरों को भी जीवन देने वाला बन गया। आइए हम इस प्रभु हम यही तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में पिता यही उमंग हो, यही जोश हो कि पिता परमेश्वर तेरे वचन का जैसे उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए जो मेरी बातें तुमको बताएगा। हम प्रभु यही यीशु मसीह के नाम में हम यही प्रार्थना करते हैं कि होने दे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता अगुवाई कीजिए ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर के पिता उस मुक्तिदाता को लेकर के हर एक ऐसे लोगों से जो पिता बंधन और गुलामी में जीवन जी रहे हैं उन तक ये वचन
पहुंचने पाए, उन तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाने पाए, ताकि वो भी आज़ादी को महसूस करने पाए, वो भी पापों से उस मुक्ति को प्राप्त करने पाए। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और होने दे एक बार पुनः प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि पिता प्रभु हर एक जन जितने सुन रहे हैं, हर एक के कानों में पिता प्रभु जी आपका वचन कार्यरत होने पाए पिता प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर हर एक जन जिनके मन में अशांति है, जिनके मन में दुखत है, यीशु के नाम में वो उनके जीवन में शांति और छुटकारे को मांगते हैं पिता प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए पिता। सारा आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले राजा यीशु मसीह की जय, बोले ये जीवित यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम और भी आनंद को मनाएंगे इस गीत को गाते हुए। ओहो मसीह आया, जमीन पे खुशी होती है, सारे आसमान, सारे आसमान। खुशी होती है सारे आसमान, ओ मसीह आया सभी पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की गदे रखवाली गड़े बारी बारी हो जैसे पासवान। अपने गले की गदे रखवाली गड़े बारी बारी हो जैसे पासवान। सारे आसमान, ओ मसीह आया सभी पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। उन पे चमका उजियारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम मैदान। उन पे चमका उजियारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम मैदान। वो मैदान, 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 वो मैदान। ओ मसीह आया सभी पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया सभी पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। लश्कर दबाया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर दबाया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल, 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 खुशहाल। ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। रखी ऊपर बड़ाई नीचे सोना, सलामतियों मिन्नत हो राजी सब इंसान। रखी ऊपर बड़ाई नीचे सोना, सलामतियों मिन्नत हो राजी सब इंसान।
सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान। ओ मसीह आया ज़मीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे। आप जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, यदि आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आइए हम उस जीवित परमेश्वर की और भी आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हुए हम आनंद मनाएं। यदि आप नाचना चाहते हैं, आप नाचते हुए भी उस जीवित परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। इस गीत को गाते हुए गुनहगारों को देने सहारा आया जग में तारण हारा। वो जो हमारा तारण हारा इस जगत में आया, जिसने मुझे और आपको मुक्ति दी। आइए हम आनंद के साथ नाचते हुए, तालियों को बजाते हुए, इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। गुनहगारों को तेरे सहारा आया चरनी में तारण हारा। गुनहगारों को तेरे सहारा आया चरनी में तारण हारा। मैदानों पे दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा आया चरनी में ताज दुलारा। मरियम की आंखों का तारा आया चरनी में ताज दुलारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारण हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारण हारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। आया दुनिया में यीशु जलाली, यीशु में संदेश आया। आया दुनिया में यीशु जलाली, यीशु में संदेश आया। गुनहगारों को तेरे सहारा आया चरनी में तारण हारा। गुनहगारों को तेरे सहारा आया चरनी में तारण हारा। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों का वो ही सहारा आया चरनी में तारण हारा। भूखे प्यासों का वो ही सहारा आया चरनी में तारण हारा। गुनहगारों को देने सहारा
योग्य बन सके। उस यीशु का जन्म हमारे जीवनों में, हमारे घरों में प्रभु, हमारे हर एक पिता परमेश्वर शहरों में और हमारे देश के अंदर हर एक कोनों में होने पाए। हालेलुया। उस यीशु का राज आने पाए, उस यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाने पाए। हालेलुया। और आपका जो उद्देश्य है, जो यीशु मसीह को भेजने के हालेलुया, यीशु मसीह को भेजने के पीछे है प्रभु, वो हम में से हर एक के, हर एक मानव जाति के लोगों के लिए पूरा होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए इस विनती को यीशु नाम में हम मिलके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हैं तो आप बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया, ताकि उसी दिन परमेश्वर की हम आराधना कर सकें, जो मेरे और आपके लिए मनुष्य बन करके आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच में वो भला है और उसने एक अद्भुत कार्य हमारे जीवनों के लिए किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, जिसके जन्म को हम स्मरण करते हैं इस 25 तारीख को। सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमसे प्रेम करके अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, जिन पदों को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की पहली पद से लेकर के 20वीं पद तक, उसी में से हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आज देखेंगे। और परमेश्वर का वचन वहाँ पर 10वीं और 11वीं पद में एक विशेष बात हमको प्रकट करता है। 10वीं और 11वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पर, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। सचमुच में परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम करता है, चाहे हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर का वचन हमको बताता है इसके बारे में, जब कि ये गड़रिये लोग उस मैदान में रह करके रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, ऐसे समय में जबकि वो अंधकार में पाए जाते थे, ऐसे समय में जब परमेश्वर का दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ, और परमेश्वर के दूत के आने से परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमको यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और उसकी 2 पद में भी बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 2 पद, परमेश्वर का वचन वहाँ पे ऑलरेडी भविष्यवाणी करते हुए परमेश्वर के दास के द्वारा आता है। जो लोग अंधकारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। ये वो समय है जबकि इज़राइल देश में और सारे संसार में पाप और बुराइयां बढ़ गई थी, और अंधकार की स्थिति, पाप के कारण से आत्मिक अंधकार छाया हुआ था। और ऐसे समय में परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि अपने एक लौते पुत्र को हम मनुष्यों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजे, ताकि हमारे जीवनों में या किसी भी लोगों के जीवन में जो अंधकार पाया जाता है, उस अंधकार को वो दूर हटा दे, ताकि लोगों के जीवन में जो पाप की गुलामी पाई जाती, उसमें से वो छुटकारा प्रदान कर सके। इसलिए परमेश्वर का दूत आकर के वहां पर इस रीति से बोल रहा है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। कि आज तुम्हारे लिए 25 दिसंबर जो है इस बात को स्मरण दिलाने के लिए है हमको कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि हमारे लिए केवल यीशु मसीह एक साधारण मसीह का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है।
जो हमको पापों से उद्धार दे सकता, जो हमको अशांति से उद्धार और छुटकारा दे सकता, जो हमारे जीवन में की परेशानियों को, दुख बीमारी को उठा ले जाने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में आनंदित और मगन हो, आनंदित और मगन हो कि हमारे लिए ऑलरेडी एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। हालेलुया। और आज के दिन जन्म नहीं ले रहा है, लेकिन आज से 2000 वर्ष पूर्व उसने जन्म ले चुका है और उसके बाद से बहुत से लोगों को उसने पापों से उद्धार दिया, उसने लोगों को समस्याओं से छुटकारा दिया, उसने लोगों को बीमारियों से, तकलीफों से छुड़ा करके और मृत्यु के जो अंधकार में पाए जाते थे, जो मुर्दा थे, उनको भी जिला करके एक अद्भुत कार्य कर दिया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह वही है। जब आप और मैं आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं, इस बात का ध्यान रखें, वो प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को पापों से उद्धार और छुटकारा दे सकता है। हमारे देश को, हमारे संसार को जिसमें हम पाए जाते हैं पाप के कारण से जो अंधकार है, उस अंधकार को वो दूर हटा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। और जीवित होने के कारण से आज भी वो वही कार्य करता है जो आज से 2000 वर्ष पूर्व उसने किया और करता चला आ रहा है और करता जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कारण से परमेश्वर पिता में आनंदित हो और मगन हो करके उस जीते परमेश्वर की स्तुति करें। 10वें पद में जब लिखा हुआ है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। मत डरो क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज के लिए, हर एक के लिए यह शुभ संदेश है, यह सुसमाचार है। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ईच एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड दैट जीसस क्राइस्ट इज born, हालेलुया, टू सेव अस फ्रॉम सिन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्म इसलिए लिया ताकि हम सब पापों से छुटकारा और उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जो कोई अपने जीवन में ग्रहण करता या अपनाता या पुकारता है, उसको प्रभु यीशु मसीह पापों से उद्धार देता है। जो कोई उसको पुकारता है, अगर बीमारी की परिस्थिति में है, प्रभु यीशु मसीह उसको बीमारी में से छुटकारा प्रदान करता है। हालेलुया। किसी और प्रकार की समस्याओं में आप जब पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखें, आपके लिए एक उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उसको पुकारेंगे या कोई भी जन उसको ना पुकारे, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है, यह जो सुसमाचार सुनाता हूं, बोलता है सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए। उसमें कोई जात, कोई पात नहीं है, उसमें कोई उम्र नहीं है, इसमें कोई धनी या गरीब के बारे में नहीं है, इसमें किसी देश या विशेष रीति से कोई लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है, जाति विशेष लोगों के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जब प्रेम किया, स्वर्गदूत ने इस बात को आकर के बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो सब देशों के लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का वचन हमको मत्ती रचित सुसमाचार में बताता है, उसके पहले अध्याय की 20वीं पद में परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 20वीं पद में इस प्रकार से कहता है। और जब तक हम उसको निकाल रहे हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20, तब तक मैं उस घटना को बताऊं जब परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यहाँ पर उसकी 18वीं पद से परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है, बल्कि 17 पद से, इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। और यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। ये जो बंधवाई है वो अंधकार को प्रकट करती है, वो बंधवाई जो है पाप रूपी अंधकार को, गुलामी को प्रकट करती है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन 18वीं पद में बोलता है, वर्स 18, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। परमेश्वर का वचन बता रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती पाई गई। परमेश्वर ने
लोगों को निष्पाप स्थिति में लाने के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम, जो कि एक अच्छी स्त्री थी, परमेश्वर का वचन बताता है वह एक ऐसी कुंवारी थी जो कि किसी पुरुष को नहीं जानती थी, जिसका किसी और पुरुष से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं था। उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आत्मा की सामर्थ को भेज करके उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए भेज दिया। और जब यूसुफ को पता चला कि वह गर्भवती है, यूसुफ ने चुपके से त्याग देने का विचार किया। और 20वीं पद इस प्रकार से बताती है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो परमेश्वर का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है उद्धार करता। यीशु का मतलब है, द मीनिंग ऑफ जीसस इज सेवियर। हालेलुया। उद्धार करता, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब तक कोई इंसान उसको अपनाता नहीं, अपना नहीं बनाता, तब तक उनका वह उद्धार नहीं करता है। और आज के लिए एक शुभ संदेश यह है, ना कि सिर्फ यीशु मसीह का जन्म हुआ कि लोगों को पापों से उद्धार दे, लेकिन यह भी शुभ संदेश है कि अगर कोई भी जन उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसका पूरा पूरा उद्धार कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको इसके बारे में प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय की 25वीं पद में, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं पद इस प्रकार से हमको प्रकट करती है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास अगर हमको आना है, पापों से क्षमा पाकर के उसके निकट आना जरूरी है। परमेश्वर का वचन इसीलिए बोल रहा है, जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इंग्लिश में इस प्रकार से है, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing ever liveth to make intercession for them। लोगों के लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। हालेलुया। वो आज भी जीवित है। वो उद्धार देने के लिए और विनती करने के लिए आज भी जीवित है। लेकिन इसके अलावा हम परमेश्वर के वचन में और भी कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको प्रकट करता है इस उद्धारकर्ता के बारे में। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में भी इसके लिए भविष्यवाणी हुई। और जब यशायाह नबी की पुस्तक में भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर के वचन में 7वें अध्याय में देखते हैं, आइज़ाया चैप्टर 7, परमेश्वर का वचन वहां हमको प्रकट करता है 10वीं पद से लेकर के 14वीं पद तक। लेकिन पहले मैं आपके लिए 14वीं पद को पढ़ूंगा। आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 एंड देन वी विल रीड फ्रॉम वर्स 10। परमेश्वर का वचन बोलता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ना कि सिर्फ उसका नाम यीशु रखा जाएगा, लेकिन उसका नाम इमैनुएल भी रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान जिसका साथ परमेश्वर से छूट गया है, जो पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गया है, जिसको पाप ने परमेश्वर से अलग करके रख दिया, क्योंकि बाइबल बताती है पाप ने हम मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर निष्पाप है। परमेश्वर किसी रीति से पाप को पसंद नहीं करता है। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो ना कि सिर्फ उसका नाम यीशु रखा जाएगा कह रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब वो कुंवारी जब गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, बोलता है परमेश्वर का वचन, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का साथ पाना है, अगर इस दुनिया में समस्याओं से समाधान पाना है, मुक्ति और छुटकारे को प्राप्त करना है, तो उस परमेश्वर का साथ लेना जरूरी है। और वह साथ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमको दिला सकता है, जो खुद
पूर्ण परमेश्वर था और पूर्ण मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया आज से 2000 वर्ष पूर्व। परमेश्वर का वचन इसकी 10वीं पद से हमको बताता है, परमेश्वर का आत्मा जो है यशाया में उससे होकर के आहाज राजा से बात कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर कहता है, यहोवा ने 10वीं पद आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 10, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। उसको विश्वास था कि परमेश्वर जो भी कर रहा है वह अच्छा कर रहा है, परमेश्वर जरूर अद्भुत रीति से कार्य करेगा, प्रभु अद्भुत रीति से समस्याओं को दूर कर देगा, छुटकारा दे देगा। और इसी कारण से बोलता है, मुझको कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, क्या तुम मनुष्यों को उकता देने छोटी सी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? कई बार हम एक दूसरे को कई ऐसी बातों के द्वारा उकता देते हैं, परेशान कर डालते हैं। मनुष्य दूसरे मनुष्य को उकता देता, परेशान कर डालता है, बोलते हैं, अरे यार हम तो उकता गए इस व्यक्ति से, बहुत परेशान करके रखा है। परमेश्वर का वचन यहां पे बोल रहा है, क्या तुम परमेश्वर को भी इसी रीति से क्या करोगे? उकता दोगे। आज परमेश्वर जब तू मेरे और आपको, मुझसे और आपसे प्रेम करके हमारे लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया, बार बार वो हम मनुष्यों से बातें करता है हमारे उद्धार के बारे में, बार बार वो प्रार्थना हमारे से बातें करता है ताकि मैं और आप उसकी बात को समझ करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पा जाए, पापों की क्षमा को पा जाए, अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। लेकिन हम मनुष्य बार बार पाप करते हैं और परमेश्वर को उकता देते हैं। परमेश्वर का आत्मा यहां कहना चाहता है, इस कारण से आप ही वह तुमको क्या करेगा? एक चिन्ह देगा। उस जमाने में जब लोगों ने परमेश्वर को उकता दिया, अपने गलत कामों के कारण से परेशान कर डाला, तब परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि परमेश्वर इस कारण से प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। और सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर यही चाहता है कि जब इंसान पाप के कारण से परमेश्वर से अलग हो गया, पाप को दूर करने के लिए कोई आए, ताकि वापस इंसान पाप के से छूट करके परमेश्वर के साथ उसका संबंध बन सके। और आज भी यही हो सकता है अगर मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले। कई बार जब मैं और आप अपने पापों के कारण से परमेश्वर के विरोध में एक बार में लगता है, कई बार हम विरोध करते हैं परमेश्वर का, कई बार हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम एक दूसरे की बुराइयों में फंस जाते हैं और परमेश्वर को दुखित करते हैं। लेकिन निराश ना हो, आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है कि हमारे लिए ऐसा उद्धारकर्ता जन्मा है जो आज भी हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। अगर हम यीशु मसीह के द्वारा अब भी उसके पास आ जाएं तो वो हमारे लिए जीवित है, ताकि वह हमारे लिए विनती करके परमेश्वर से क्षमा मांग करके हमको वापस परमेश्वर के साथ में जोड़ दे। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम और आगे बढ़ करके देखते हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है इस बात को हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम्हारे लिए एक सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी सीमित लोगों के लिए, सीमित जाति, सीमित प्रजा या सीमित देश के लिए नहीं अपने बेटे को भेजा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मनुष्यों के पूरे उद्धार के लिए भेजा। सारे जगत के लोगों के लिए, सारे संसार से प्रेम करते हुए उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ताकि हर एक जन जो उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाता उसके द्वारा उद्धार पाए, ताकि हर एक जन जो उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाता उसके द्वारा उसका मेल परमेश्वर के साथ में हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है, तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया।
और उसके अलावा परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो और भी हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ करके देखा था, परमेश्वर का वचन हमको कुछ इस प्रकार से प्रकट करता है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। 11वीं पद, लूक चैप्टर 2 वर्स 11। परमेश्वर का वचन इस 11वीं पद में बोल रहा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय की, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। 13वीं पद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पद है। 13वीं पद से आगे बोलता, एकाएक उस दूत के 7 स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति और यह करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अब एक और चीज, ना कि सिर्फ उद्धार करता जन्मा, ना कि सिर्फ परमेश्वर से मिला देने वाला जन्मा, लेकिन साथ ही साथ यहां पे बोलता है कि परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उनके बीच में शांति हो। प्रभु यीशु मसीह के लिए यशाया जो है इस प्रकार से 9वें अध्याय में और उसकी 6वीं पद में जब इस प्रकार से कहता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु का वचन क्या बोलता है वहां, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace। जैसे उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब इस बात को कहता है, मैं खास इस बात को कहना चाहूंगा आज के लिए एक और खुशखबरी यह है कि उसका नाम शांति का राजकुमार, इसका मतलब शांति हमारे जीवनों के लिए वह देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब बोलता है कि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, और उसके अलावा परमेश्वर का वचन जब लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं, उस 2 अध्याय में हम परमेश्वर के दूतों के द्वारा गाते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर की शांति जिन मनुष्यों से प्रसन्न है उनमें शांति हो। इस बात का हम ध्यान रखें कि ना कि सिर्फ उद्धारकर्ता जन्मा, ना कि सिर्फ परमेश्वर से मिला देने वाला जन्मा, लेकिन साथ ही साथ वह शांति को देने वाला भी जन्मा है। हर एक जन जो दुखित है, हर एक जन जो परेशान है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, प्रभु आपको इस बात को कहना चाहते हैं कि आपके लिए एक शांति का राजकुमार जन्म ले चुका है। हालेलुया। वह शांति परमेश्वर के साथ, यानी कि शांति यानी कि मेल मिलाप कराने वाली शांति भी करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। और साथ ही साथ हमारे दिल दिमाग में भी शांति देने के लिए वो काफी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर था, जब अपने चेलों को बताना शुरू किया कि वो जाने वाला है, उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना व्याकुल हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार भी है और वह अपनी शांति हम सबको देने की सामर्थ रखता है, क्योंकि आज भी वह जीवित है। हालेलुया। इन 3 बातों को जबकि परमेश्वर के वचन में से आज हमने देखा है, एक और बात को मैं सिर्फ साथ में थोड़ा सा बता करके समाप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हे सियोन मगन हो। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 9वीं पद बोलती है, जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। वह कैसा है? धर्मी है। उद्धारकर्ता को पहले खुद धर्मी होना जरूरी है। छुटकारा देने वाले को पाप क्षमा करने वाले को पहले खुद धर्मी होना जरूरी है। और प्रभु का वचन बोलता है वह धर्मी है और वह क्या है? उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। उसको किसी रीति से पाप के
बंद में नहीं रहने की आवश्यकता थी, वह पाप के ऊपर जय को पाता गया। जब उसकी परीक्षा हुई, उसने परीक्षाओं में भी जय को प्राप्त कर लिया। वह उद्धार पाया हुआ है और वो हम सबका उद्धार करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। सो इसलिए उसमें मगन हो। और परमेश्वर का वचन एक और जब इस बात को बोल रहा है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। इस बात की तरफ हम ध्यान ना देते हुए सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान देंगे आज, जबकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ठीक, यही मसीह प्रभु है। मसीह का मतलब है जो अभिषिक्त है। ही इज क्राइस्ट द लॉर्ड। वह अभिषिक्त है परमेश्वर की ओर से हर एक का उद्धार करने के लिए। वह अभिषिक्त है हर एक के लिए पापों के उनके क्षमा कर देने के लिए। वो अभिषिक्त है समस्याओं का समाधान कर देने के लिए। वो अभिषिक्त है परमेश्वर से मुलाकात करा देने के लिए, मेल मिलाप करा देने के लिए। वो अभिषिक्त है परमेश्वर को हमारे साथ में जोड़ करके रखने के लिए, अर्थात इमैनुएल बन करके हमारे साथ रहने के लिए। वो अभिषिक्त है हर एक को शांति और तसल्ली देने के लिए, और वह अभिषिक्त है हर एक को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए। सो इस कारण से परमेश्वर का वचन हमको कहना चाहता है। एक और खास बात मैं बोल करके बस समाप्त कर रहा हूं। अब इसके बाद और दूसरी चीजों को हम ना देखते हुए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन उसकी 8वीं पद से लेकर के हमको इन बातों को प्रकट करता है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। 8वीं, 10वीं और 11वीं पद परमेश्वर का वचन यहां पर 8वीं पद से 8वीं, 9वीं और 10वीं पद में बताता है। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 8, 9 एंड 10 परमेश्वर का वचन बोलता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। कई बार मैं और आप प्रेम को छोड़ देते हैं अपने जीवन में से। कई बार मैं और आप उद्धार की बातों को अलग कर देते हैं अपने जीवन में से। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जैसा रख करके विश्वास में के साथ में कर्म करना चाहिए, कई बार नहीं करते। लेकिन प्रभु आज चाहता है कि हम इस बात को ध्यान दें, जबकि उद्धारकर्ता जन्मा है, इस बात को हम स्मरण कर रहे हैं। उसके द्वारा हम पूरा उद्धार पा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम विश्वास और प्रेम और साथ में उद्धार की बातों को अपने जीवन में लेकर के उद्धार की आशा का टोप पहन करके सावधान रहेंगे। हालेलुया। हमको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि किसी रीति से उद्धारकर्ता के जन्म लेने के बावजूद भी और उद्धारकर्ता के बारे में सुन लेने के बावजूद भी या उसके बारे में बाइबल में से पढ़ लेने के बावजूद भी हम नाश ना हो जाए। परमेश्वर ने इसलिए प्रेम किया कि जो कोई विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्यों हमको उसने ठहराया है? क्यों उसने यीशु मसीह को भेजा? ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। सो यह जो बड़े दिन का अवसर का संदेश है, इसको नजरअंदाज ना करें, इसको अपने जीवन में गांठ बांध करके रखें। फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं, हम गांठ बांध करके रख ले कि अगर हमको उद्धार पाना है यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। हमको उद्धार पाना है तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना, और साथ ही साथ हर एक मनुष्यों से प्रेम करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को हमको कह रहा है कि क्या करें, कि विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्रोध के लिए नहीं ठहराया कि हम पाप करें और वो हम पर क्रोध करके हमको नाश कर डाले, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको उद्धार पाने के लिए ठहराया है। सो इसलिए मेरे प्रियो, हम चाहे इस कारण कि वो हमारे लिए जब मरा है तो हमारे लिए जब वो इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो मिलकर उसी के साथ जिए। आत्मिक रीति से नहीं, अब ये शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से बोल रहा है।
चाहे हम सोते हो, चाहे हम जागते हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो शांति दाता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मेल कराने वाला है, हमको अनंत जीवन देने वाला है, उसी के साथ जिए और इस क्रिसमस की खुशी को उसी के साथ में मनाए। हालेलुया, क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार का कार्य पूरा कर दिया है। आइए इस समय हम परमेश्वर के दास पास्टर इमैनुअल आर्लैंड के साथ में प्रार्थना में चलेंगे, जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हर एक जन इन वचनों के द्वारा आशीषित हो, परमेश्वर इस वचन की रक्षा करे, इससे फलवंत बनाने पाए। हालेलुया, ताकि लोग सचमुच में इस बड़े दिन के अवसर पर जब प्रभु यीशु के जन्म को स्मरण करते हैं, ना कि जन्म को स्मरण करके ऐसे ही नाश हो जाए, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, शांति और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। और उसके बाद हम क्वायर के साथ में प्रभु की आराधना करेंगे और एक गीत को गाएंगे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, केवल उसका कोरस और एक पद को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। पास्टर इमैनुअल आर्लैंड हमारे लिए प्रार्थना में इस समय अगुवाई करने जा रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों पर आते धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, जो तेरी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवनों के लिए नई होकर आती हमें जीवन प्रदान करती है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि सारा संसार प्यारे प्रभु जी तेरे जन्म दिवस को एक बार फिर से स्मरण कर रहा है कि तू इस संसार में उद्धार करता होकर इस जमीन पर आया और तूने अपने प्राणों की आहुति दी। और प्यारे प्रभु जी एक संदेश दिया कि केवल तू ही उद्धार करता है और तू ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्यारे पिता कि ये जन्मदिवस का मनाया जाना यीशु मसीह का केवल संसारिक रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप में भी यीशु नाम में होने पाए, कि हर एक जन यीशु मसीह को एक उद्धार करता और एक नजात देने वाला करके जानने पाए और अपने जीवनों में वो स्थान देने पाए आज जिसकी आवश्यकता है प्यारे पिता। जबकि सारा संसार शांति की खोज में और प्यारे पिता छुटकारे की उम्मीद में है, अनुग्रह कर प्यारे पिता जो अंधेरे में चल रहे हैं उनके ऊपर वो रोशनी जो गड़रियों पर चमकी यीशु नाम में उन सभी के ऊपर चमकने पाए और वे इस छुटकारे की रोशनी को, उद्धार की रोशनी को जो तू प्रभु यीशु है आज देखने पाए, जिससे प्यारे पिता तेरा नाम ऊंचा हो और तेरा नाम महिमा पाए। हर एक बातों में हम तुझको आदर और महिमा देते हैं और विनती करते हैं कि प्यारे प्रभु जी आज सारे संसार के अंदर प्यारे पिता लोग यीशु को अपने दिल में जगह देने पाए और जानने पाए कि यीशु ही मसीह और यीशु ही उद्धार करता है। सारी बातों में धन्यवाद के साथ महिमा देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम आशीष को ग्रहण करने के पहले सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। इतवार की आराधना भी होगी 27 तारीख को ऑनलाइन ही, और उसके अलावा 1 तारीख की आराधना भी ऑनलाइन ही होगी। हम एक दूसरे को इस बारे में जानकारी दें ताकि दूसरे भाई बहन भी ऑनलाइन आराधना में जुड़ करके आशीषों को प्राप्त करने पाए। आइए इस समय एक बार फिर से छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आशीष के साथ में विदा होंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते कि आपने हमसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह में आपने हर एक जो आशीष सारे संसार के लोगों के लिए रखा है, हर कुल, हर जाति, हर भाषा के लोगों के लिए रखा है, हर वर्ग के लोगों के लिए रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। ये क्रिसमस का अवसर हर एक के लिए आज का ये दिन ही नहीं लेकिन आने वाले हर एक दिन और आने वाले साल प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए।
पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग आशीष को, उद्धार की आशीष को पाए, अनंत जीवन की आशीष को पाए। और पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है, यीशु मसीह के नाम में वे शांति को प्राप्त करें। और इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से लेने आने वाला और हम अपने प्रियों से फिर से मुलाकात करेंगे और प्रभु से मुलाकात करेंगे और सदा सदा हम प्रभु के साथ रहने पाएंगे। प्रभु सब पर आपकी आशीष और अनुग्रह को बहुत तायत से उंडेलिए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में ही हम मांगते हैं, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु सहाय। आप सभी को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मगन हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा सागर, यीशु दया का बेटा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोले यीशु मसीह की जय। पाप क्षमा करने वाले यीशु मसीह की जय। अनंत जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। एक बार फिर से बड़ा दिन सबको बहुत बहुत मुबारक।